बहुत पुरानी बात है। एक बहुत सुंदर नगरी के सामने दो भिक्षु अपने गुरुजी के साथ भिक्षा मांगते हुए गुजर रहे थे। तभी गुरुजी की नजर उस सुंदर नगरी पर पड़ी। गुरुजी बोले, वाह वाह वाह, अति सुंदर। इस नगरी को देख के तो आंखें तृप्त हो गई। बहुत सुंदर नगरी है। प्रेमपाल ने कहा, हाँ गुरुजी, बिल्कुल सही कहा। बहुत सुंदर नगरी है। बस यहाँ भिक्षा भी सुंदर मिल जाए तो आनंद ही आनंद है। बीरपाल बोला, बिल्कुल सही कहा आपने प्रेमपाल। अब बस इस नगरी में झोला भर मिठाइयाँ और पकवान मिल जाएं, फिर तो आनंद ही आनंद है। गुरुजी बोले, अच्छा अच्छा, ठीक है, चल अब ध्यान से सुनो। कुछ भिक्षा में मिले तो भगवान को भोग लगे। बच्चा प्रेमपाल, तुम नगरी में पूर्व दिशा की ओर जाओ, और बच्चा बीरपाल, तुम नगरी में पश्चिम दिशा की ओर जाओ, और जो भिक्षा में मिले सहज स्वीकार कर सूरज ढलने से पहले यहीं मिलना। चलो चलो, अब भिक्षा के लिए प्रस्थान करो। प्रेमपाल और बीरपाल बोले, जी गुरुजी महाराज। बीरपाल नगरी में पहुंचता है। बीरपाल बोला, अरे वाह, चलो कोई तो दिखा। ऐसा करता हूं, एक बार राशन का दाम पूछता हूं। अगर सस्ता हुआ तो थोड़ा ले चलूंगा अपने साथ। गुरुजी महाराज बड़े प्रसन्न होंगे। बीरपाल बोला, क्यों बनिए, आटे का क्या भाव है? बनिया बोला, अरे अरे बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। टके शेर बाबा जी। बीरपाल बोला, और चावल? बनिया ने कहा, वह भी टके शेर। बीरपाल बोला, और चीनी? चीनी क्या भाव दी? बनिया बोला, टके शेर। बीरपाल ने कहा, सब टके शेर? यह सब सच है क्या? एक बार दूसरे दुकान में पूछकर देखता हूं, उधर का क्या हाल है। बीरपाल ने कहा, अरे बेटी, टमाटर कैसे दिए? औरत बोली, टके शेर बाबा जी। बीरपाल बोला, और गोभी? औरत ने कहा, टके शेर बाबा जी, ये भी टके शेर। बीरपाल बोला, और ये वाली? औरत ने कहा, साधु महाराज, यह भी टके शेर दी। बीरपाल ने कहा, अरे वाह वाह, आनंद ही आनंद, सब टके शेर। बीरपाल मिठाई की दुकान पर पहुंचता है। बीरपाल ने कहा, ओ भाई हलवाई, मिठाई किस भाव देते हो? हलवाई बोला, कौन हो? किस देश से आए हो? टके शेर की नगरी में क्या सोच के आए हो? बीरपाल ने कहा, तो हम कहाँ कम हैं, ये लीजिए, हम कहाँ से आए हैं भाई। अपना ना कोई घर ना कोई ठिकाना, जिधर शरण मिले उधर रात काटे, यही हम साधुओं का ठिकाना। अब जरा अपनी स्वादिष्ट मिठाई का मोल तो बताना। हलवाई बोला, टके शेर बाबा, टके शेर। जो चाहो वो पाओ, मूल्य रहेगा टके शेर। बीरपाल ने कहा, ये क्या कहते हो? हलवाई, सब टके शेर, सारे मिठाई टके शेर। वाह भाई वाह। नाम क्या है इस नगरी का? हलवाई। हलवाई बोला, बाबा, अंधेर नगरी। बीरपाल ने कहा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। हलवाई ने कहा, तो बाबा कुछ लेना हो तो बताइएगा, क्या बंधवाऊं आपके लिए? बीरपाल ने कहा, बच्चा, मांग कर 5 पैसे लाया हूं, सबकी मिठाई कर दो। बीरपाल बोला, वाह वाह वाह, क्या किस्मत पाई है। आज तो भिक्षा में प्रभु ने प्रसन्न कर दिया। जय हो प्रभु, जय हो। बीरपाल गुरुजी के पास लौटता है। गुरुजी बोले, बच्चा बीरपाल, क्या भिक्षा लाए? गठरी तो बहुत भारी मालूम पड़ती है। बीरपाल ने कहा,
गुरुजी महाराज 5 पैसे भिक्षा में मिले थे, उसी से गठरी भर मिठाई लाया हूं। गुरुजी बोले, अरे बच्चा, 5 पैसे में गठरी भर मिठाई, ये कौन सी नगरी है? बीरपाल बोला, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरुजी बोले, अरे राम 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 राम, बचाए लाखों पाए। बच्चा, ऐसी नगरी में तो एक क्षण बिताना भी हमारे लिए उचित नहीं, जहां टके शेर भाजी और टके शेर खाजा बिकता है। बीरपाल बोला, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है जहां 2 पैसे पास रहने से मजे से पेट भरता है। मैं तो इस नगरी को छोड़कर नहीं जाऊंगा। गुरुजी बोले, देख बच्चे, पीछे पछताएगा, मैं तो इस नगरी में एक पल भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कह देता हूं कि कभी संकट पड़े तो याद करना। प्रेमपाल बोला, देख बीरपाल, क्यों जिद करता है? जब गुरुजी ने कहा चल तो चल, यहां से, यहां रुकना उचित नहीं। बीरपाल बोला, अरे जा जा, चिपक कहीं का, चिपका रह अपने गुरुजी से। मैं तो इस नगरी में पेट भर खाऊंगा, तो भूखा भिक्षा मांग, मैं नहीं जाने वाला। राजमहल में महाराज ने कहा, ना ना, रोना नहीं, चुप हो जाओ। बताओ बताओ, क्यों रो रहे हो? किसान ने कहा, महाराज, कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी तो मेरी बकरी उसके नीचे दब के मर गई। दुहाई है महाराज, न्याय हो। महाराज बोले, बहुत बुरा हुआ। हाँ तो फिर जाओ, उस कल्लू बनिए को पकड़ कर लाओ। महाराज ने कहा, क्यों बनिए, ये कैसी दीवार बनाई थी जो इसकी बकरी दबकर मर गई, बता। कल्लू बनिया बोला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ही ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी, इसमें मेरा कुछ दोष नहीं है। महाराज ने कहा, यह तो बेकसूर है, छोड़ दो इसे और कारीगर को पकड़ कर लाओ। हाँ, सारा किया धरा उसी का है। महाराज ने कहा, क्यों कारीगर, इसकी बकरी क्यों मर गई? कारीगर बोला, महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ही ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। महाराज बोला, अच्छा तो ये बात है, खैर उस चूने वाले को बुलाओ। महाराज ने कहा, क्यों चूने वाले, तुमने कारीगर को खराब चूना क्यों दिया, बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। चूने वाले ने कहा, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, मिस्त्री ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया, इसलिए चूना कमजोर हो गया। महाराज बोला, अच्छा, अब समझ बात आई, उस मिस्त्री को लाओ हमारे सामने। महाराज बोले, क्यों मिस्त्री, इतना पानी क्यों मिलाया? तुमने किसकी दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? मिस्त्री बोला, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक ही इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज बोले, अच्छा, कसाई को लेकर आओ और इस मिस्त्री को निकालो यहां से। महाराज ने फिर कहा, क्यों कसाई, तुमने ऐसे मशक क्यों बनाई? कसाई बोला, महाराज, गरड़िये ने इतने बड़ी भेड़ मुझे बेची कि मशक बड़ी बन गई। महाराज बोला, अच्छा तो चलो, इस कसाई को निकालो यहां से और गरड़िये को लाओ यहां पर। महाराज ने कहा, क्यों गरड़िये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची तुमने? गरड़िया बोला, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आ रही थी, इस कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। महाराज बोले, अच्छा, इसको अब निकालो और कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल बोला, महाराज, मेरा कसूर कैसे, मैं तो शहर के इंतजाम के लिए आया था, भला अगर अपना काम नहीं करूंगा अपना फर्ज कैसे निभाऊंगा? मंत्री बोला,
ये तो बड़ा गजब हुआ। कहीं ऐसा ना हो कि ये बेवकूफ अपने चक्कर में पूरे नगर को फूंक ना दे। नहीं नहीं। मंत्री बोला, तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली? मंत्री बोला, हाँ हाँ मंत्री जी, सही कह रहे हैं। तुमने इतनी धूम से सवारी क्यों निकाली जिसका परिणाम यह हुआ कि बकरी मर गई? कोतवाल बोला, लेकिन महाराज, महाराज महाराज ने कहा, हम अब कुछ नहीं सुनना चाहते, ले जाओ इसे और फांसी पर चढ़ा दो। नगरी में बीरपाल वह बोला, गुरुजी मुझे बिना वजह इस खूबसूरत नगरी से जाने को कह रहे थे। मानता हूं कि नगरी कुछ कारणों से अच्छी नहीं, लेकिन मुझ साधु का क्या? मुझे तो खाने को चाहिए और आराम करने को। वाह वाह वाह, लड्डू तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। कुछ ही दिन हुए हैं अभी नगरी में, कहीं मैं मोटा तो नहीं हो गया? तभी राजा के कुछ सिपाही बीरपाल को घेर लेते हैं। सिपाही बोला, ये मोटा सही है, चल जरा चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो रहा है, आज मजा मिलेगा तुझे। बीरपाल बोला, अरे ये आफत कहाँ से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो? सिपाही ने कहा, आप तो बड़े मोटे हैं, इसलिए फांसी लगानी है आपको। बीरपाल बोला, मोटा मोटा होने से फांसी? अरे अरे, ये कहाँ का न्याय है? अरे साधुओं से हंसी नहीं की जाती। बच्चा, जाओ जाओ यहां से, मैंने भोजन कर लिया है, अब साधना का वक्त है, जाओ। सिपाही बोला, साधना तो हम करवाएंगे, जब सूली पर चढ़ जाओगे तब पता चलेगा कि फांसी है या हंसी है। सीधी तरह चलो, सीधी तरह चलते हो या घसीट कर ले जाएं? बीरपाल बोला, बात क्या है? एक साधु आदमी को बिना किसी बात के फांसी पर चढ़ाना चाहते हो? सिपाही बोला, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, लेकिन जब फांसी देने को उसे ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला और हमारे कोतवाल साहब तो दुबले पतले हैं। फिर हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को तो सजा मिलनी जरूरी है ना, नहीं तो सच्चा न्याय नहीं हो सकेगा। बीरपाल बोला, हे प्रभु, इस पापी पेट के चक्कर में मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी। हे बाप रे, मुझ बेकसूर को क्यों फांसी दे रहे हो? अरे भाइयों, कुछ तो धर्म का ख्याल करो। अरे मुझे छोड़ दो मुझे, मैंने गुरुजी का कहना क्यों नहीं माना? उसी का फल है। गुरुजी, गुरुजी कहाँ हो? गुरुजी, गुरुजी, मुझे अभी नहीं मरना गुरुजी। गुरुजी बोले, अरे बच्चा बीरपाल, तेरी ये क्या दशा है? बीरपाल बोला, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई और इसके लिए मुझे फांसी दी जा रही है। गुरुजी, बचाइए मुझे। गुरुजी बोले, अरे बच्चा, मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि ऐसी नगरी में रहना ठीक नहीं, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। बीरपाल बोला, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का फल मिल रहा है मुझे। बचाइए गुरुजी, बचाइए। गुरुजी बोले, देख बच्चा, डर मत। गुरुजी बोले, सुनो सब, मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देना है, तुम लोग जरा किनारे हो जाओ। इसके बाद तुम जो कर रहे थे वो कर लेना, अब हटो पीछे। सिपाही बोले, महाराज, हम पीछे हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दे सकते हैं। कुछ देर बाद बीरपाल ने कहा, अब तो गुरुजी, हम अभी फांसी पर चढ़ेंगे। गुरुजी बोले, अरे नहीं बच्चा, हमने इतना समझाया, नहीं मानता। हम बूढ़े हो चुके हैं, हमको चढ़ने दो फांसी पर, भला तुम्हारा पूरा जीवन शेष है, मजे से गुजारो। बीरपाल बोला, नहीं गुरुजी, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप सिद्ध हैं गुरुजी, आपको गति अवगति से क्या मतलब, मैं चढ़ूंगा फांसी।
सिपाही आपस में बोले, भाई ये क्या मामला है? अभी तक तो ये मोटा साधु रो रहा था, लेकिन अब ये पहले फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ रहा है। दूसरा सिपाही बोला, समझ नहीं आता, मैं महाराज को इसकी खबर देकर आता हूं। सैनिक तुरंत महाराज के पास जाते हैं। सिपाही बोला, महाराज, चेले से मिलने गुरु आया, कुछ कान में बोला, तभी से गुरु और चेला फांसी पर चढ़ने के लिए लड़ाई चल रही है। गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा, चेला कहता है मैं चढ़ूंगा। महाराज बोले, ये क्या माजरा है, पता लगाना पड़ेगा। चलो गुरु जी के पास महाराज को ले चलो, हम उनसे पूछेंगे कि आखिर माजरा क्या है। महाराज बोले, बताइए गुरुजी, महाराज आप फांसी पर क्यों चढ़ना चाहते हैं? गुरुजी बोले, महाराज इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो भी पहले फांसी पर चढ़ेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मंत्री बोला, तब तो हम ही फांसी पर चढ़ेंगे। गरड़िया बोला, नहीं महाराज, हमें फांसी की सजा मिली थी ना, हम ही चढ़ेंगे। हमको हुक्म है, हाँ भाइयों जल्दी करो, हमको फांसी दो। कसाई बोला, नहीं नहीं, हम लटकेंगे, हमारे कारण ही तो दीवार गिरी थी ना। महाराज बोले, चुप रहो सब लोग, महाराज के होते हुए कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी पर चढ़ाओ, जल्दी करो। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।